प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंट के ऊपर कुछ बेसिक्स, है ना। और उसके ऊपर हम लोग बात भी करेंगे। कल की क्लास नहीं ले पाया था मैं किसी कारणवश, है ना, थोड़ा सा लेट हो गया था, ऑफिस पहुंचना भी था, तो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि क्लास को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। फिर प्लान किया कि इवनिंग में करेंगे, बट वो भी नहीं हो पाया। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं फोकट की, चलो जाने दो। सो डजंट मैटर, हम लोग आज टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंट के पहले जो पिछला वाला लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, इन सब के ऊपर बात करी थी, वेक्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करी थी। उम्मीद करता हूं कि वो दोनों ही लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार बार वर्ड आएगा बच्चों, वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन के विषय में मैंने आपको समझाया भी था कि जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, इट डजंट मैटर, इट्स एक्स, वाई और जेड, लाइक दैट। ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। और जब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन देयर इज नो आई जे के टर्म्स यूज्ड, क्योंकि आई जे के एक खास डायरेक्शन को डिनोट करता है। और जब क्या कहते हैं, आपके पास में कुछ इस तरह सा फंक्शन हो, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड एंड प्लस 2, लाइक दैट, तो ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। और अगर हम क्या कहते हैं, इस स्केलर पॉइंट फंक्शन को किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर दें, आई रिपीट, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर दें, तो ये जो पूरा का पूरा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये एक सरफेस को डिनोट करने लगता है। आई रिपीट, किसको डिनोट करने लगता है? ये एक सरफेस को डिनोट करने लगता है। यहां पर 3D में फॉर एग्जाम्पल कोई रुमाल है, ये रुमाल है। तो ये जो रुमाल है ना बच्चों, ये जो आपको एक सतह दिख रही है, ये लाइक दैट, तो ये एक सरफेस है। तो 3D में कोई भी ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है ना, व्हेन इट इज इक्विवेलेंट टू सम कांस्टेंट, तो ये एक खास सरफेस को डिनोट करने लगता है। वो खास सरफेस कहीं भी हो सकती है, और जैसे जैसे आप कांस्टेंट की वैल्यू को बदलते जाएंगे तो सरफेस जो है ना वो शिफ्ट होती जाएगी। ओके, और एक्स वाई जेड की आप वैल्यू डालेंगे तो 3D में अलग अलग जगह पर उसके पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। और जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है बच्चों, है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में सामान्यतः हम लोग ये एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, हम इस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस से मैपिंग जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस से है। मतलब हम 3D का एक पॉइंट लेते हैं और उसको एक खास पॉइंट से एलोकेट कर देते हैं 3D में। मतलब जो दूसरा को डोमेन है वो भी 3D है और जो डोमेन है वो भी 3D है। और जो पॉइंट हम लोग यहां पर लेकर आते हैं वो बेसिकली एक वेक्टर होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट नहीं रखा जा सकता बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसमें आई जे के हैं, तो आपको एक खास डायरेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब जब हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करते हैं, तो उसके पहले हम लोगों को एक खास चीज की जरूरत पड़ती है और वो है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। ये जो डेल ऑपरेटर है, इसका जो सिंबल है बच्चों, ठीक है ना, व्हाट इज द सिंबल वी हैव यूज्ड, सिंबल यूज होता है ये, और दिस इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। सो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो डेल ऑपरेटर है ये वास्तव में एक डिफरेंशियल, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बेसिकली, जैसे कि हमारे नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन अपन लोग पढ़ते हैं, है ना,
उसमें जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो सामान्यतः ये होता है डी बाई डी एक्स, इट्स काइंड ऑफ ऑपरेटर, ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं हम लोग। ओके, तो उसी तरह से जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों ने ये एक नई संकल्पना करी है, कैसी कि भाई क्यों ना क्या कहते हैं हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो हर डायरेक्शन के लिए हम लोग लें और एक नया ऑपरेटर क्रिएट करें, दैट काइंड ऑफ दिस वन, जो कि किसी भी फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो वो आपको हर डायरेक्शन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे देगा। मतलब कि वो आपको हर डायरेक्शन में क्या दे देगा, स्लोप निकाल के दे देगा अगर आप किसी फंक्शन को इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन नहीं कहेंगे हम लोग, वो एक तरह से एक लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेन या फिर 3D में कोई सरफेस रहेगा जिस पर हम इसको ऑपरेट करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसमें आई जे के होने का मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ऑपरेटर है, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जब डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है बच्चों, है ना, डेल, ध्यान दीजिएगा, जब इस डेल के साथ में आप सपोज दैट ये आपका फाई है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है कैपिटल एफ, जब आप किसी डेल ऑपरेटर, मतलब किसी क्या एक ही है, जब डेल ऑपरेटर के साथ में आप किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को ऑपरेट करते हैं बच्चों, तो ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ फाई विद्यार्थियों, क्या कहलाती है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। आई रिपीट, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको शॉर्ट में हम लोग ग्रेड फाई भी लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, ग्रेड फाई, या फिर इस तरह से भी लिख देते हैं। तो शॉर्ट में ग्रेड फाई भी लिखा जाता है, डेल फाई भी लिखा जाता है। एंड दिस इज व्हाट, ध्यान दीजिएगा कि ग्रेडियंट जो है वो हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जा सकता है, पॉइंट फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन का, करेक्ट। और जब हम किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है यहां से, रिजल्ट, दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो ये है आपका डेल फाई, तो इस डेल फाई की जब वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो क्या आएगा, दिस इज डेल की वैल्यू क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, है ना। देखो अब आपके मन में एक प्रश्न भी आ सकता है कि सर ये आई जे के को आप लेफ्ट में क्यों लिख रहे हो, ये इसको यहां क्यों नहीं लिख दिया, यहां क्यों नहीं लिख दिया। तो बेसिकली ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब ऑपरेटर है। तो ये किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर अगर आप ऑपरेट भी करोगे तो वो उसको बाहर फेंक देता है, मतलब वो कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेट ही नहीं होता, या तो उसको जीरो बना देता है, राइट। सो बेसिकली ये एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के बाहर कांस्टेंट को आप इधर मल्टीप्लाई करो इधर करो, डजंट मैटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑपरेटर तो किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इसको लेफ्ट में लिखने का यही मतलब होता है कि जो भी राइट साइड में आप लिखो वो इसमें फिर मल्टीप्लाई होके उसको डिफरेंशिएट कर पाए, राइट। सो डेल फाई का मतलब ये तो डेल हो गया, यहां पर आप फाई लिख दोगे तो ये जो फाई है इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यू विल गेट आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई, और के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। तो ये है किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने का तरीका। आई रिपीट, स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही ग्रेडियंट आप निकाल पाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। आई रिपीट, क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब यहां पर एक और नया प्रश्न आ जाता है कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि क्या कहते हैं, जब किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला जाता है तो बेसिकली वो जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि उस वेक्टर का जो यहां से निकला और जिस सरफेस के लिए आपने ये निकाला फाई, उस सरफेस से इस वेक्टर का क्या रिलेशन है। आई रिपीट, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फाई एंड डेल फाई क्या है भाई? ये तो आपको लोगों को पता है कि ये जो फाई होता है ये बेसिकली 3D में एक सरफेस होता है, ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये जो आपने निकाला जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है? तो बेसिकली विद्यार्थियों ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आप निकालते हैं ये फाई सरफेस पे दैट इज इट्स अ नॉर्मल टू द surface phi at any point क्योंकि अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, at any point x y और z, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो बेसिकली उस सरफेस के फिक्स किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पर नॉर्मल हमें मिल रहा होता है ना। और नॉर्मल मिल रहा होता है और वो भी क्या एक खास डायरेक्शन में मिल रहा है। डायरेक्शन तो खैर रहेगा ही रहेगा क्योंकि आई जे के हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे कि ये है, ये माउस है, अगर इस माउस ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है सपोज दैट, तो अगर आपने क्या करा, आपने इस सरफेस के लिए ग्रेडियंट फाइंड करा तो वो जो ग्रेडियंट आएगा उसमें अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना, एक्स वाई जेड, तो उस एक्स वाई जेड सरफेस पर जो भी वेक्टर रहेगा, मतलब ये ग्रेड फाई की जो वैल्यू रहेगी वास्तव में एक वो वेक्टर रहेगा और वो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर जो होगा वो हर डायरेक्शन से होगा। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में टेंजेंट खींचेंगे या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में टेंजेंट खींचेंगे, तो बेसिकली वो उन तीनों पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। एक्स एंड वाई, सॉरी जेड के डायरेक्शन में नहीं, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा गया जो टेंजेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग खींचा गया जो टेंजेंट है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, ठीक है ना, नॉट टू जेड एक्सिस, क्योंकि 3D में क्या कहते हैं तीनों एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाए कोई भी चीज, इट इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया आपके पास में ग्रेड 5 के ग्रेड 5 बेसिकली किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन से डिनोट जो भी सरफेस होती है उस पर नॉर्मल एक वेक्टर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ उस सरफेस के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक वेक्टर होता है। आई रिपीट, एक वेक्टर होता है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिक मीन आप कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली ये ज्योमेट्रिक मीन है, नॉट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, नॉट मीन यार, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, है ना। तो ये ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन विद्यार्थियों मैंने आपके सामने रखा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है, कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक। चलिए आइए तो उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ये खैर ये कहानी वहानी अपने काम की नहीं है, अपने को आ जाना है सीधे ग्रेडियंट के ऊपर, है ना, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको देख लीजिएगा, राइट। सिंपल प्रॉपर्टी है, जैसे देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। जैसे क्या कहते हैं किसी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती है ना, वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टी है कि यदि क्या कहते हैं आप ए डॉट मतलब किसी कांस्टेंट का डेल में डॉट प्रोडक्ट आप अगर कर रहे हो एंड दैट इज सम, ये किसी आप ये किसी क्या कहते हैं आप स्केलर पॉइंट, ये एफ जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो वास्तव में ये जो रिजल्ट होगा ये डेल एफ का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है ना। और इसको प्रूफ करने के लिए कुछ ज्यादा दम भी नहीं करना है, बस आपको डेल की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है, एफ का मल्टीप्लाई कर देना है, और ये ए का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली वेक्टर्स के साथ में होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, ये जैसे
ये लिया है ना, यहाँ पे डेल की वैल्यू रख दी, तो डेल का पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, तो ए का आई के साथ लाइक दैट, और ये एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे बन जाएगा। फिर इसको क्या कहते हैं, आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो लाइक दैट, ठीक है ना, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो बन जाएगी आपका क्या, ये बन जाएगी आपकी ये डेल एफ, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से आपके पास में क्या है, ये रिजल्ट इजीली, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये गलत आ गई है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है व्हाट इज़ दैट, दिस इज डेल एफ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट डेल एफ, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था बेसिकली। ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट जो होता है वो जीरो ही होता है, क्योंकि बेसिकली ग्रेडियंट भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है। तो अगर आप उसे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट एक्स के, वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में आपको 0 0 मिलेगा। तो डेल फाई की जो वैल्यू आप निकालने के लिए जाओगे, ये यहाँ से ये वैल्यू निकालने के लिए जब जाओगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी, लेकिन फाई तो कांस्टेंट है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अल्टीमेटली आपके पास में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या आ गया, वैल्यू आ गई है ना। इसका कन्वर्स भी है कि यदि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो 0 है तो वो हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, ठीक है ना। ये इसका कन्वर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो देख लेना। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप इन एप्लीकेशन को ले सकते हैं, इन नोट्स को भी ले लेना बच्चों, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, ग्रेडियंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शन, तो यदि दो स्केलर पॉइंट फंक्शन का सम या डिफरेंस है तो ग्रेडियंट भी उन दोनों ही पॉइंट्स के, दोनों ही फंक्शंस के ग्रेडियंट के सम और डिफरेंस के बराबर हो जाता है। ये तो सिंपल है लाइक दैट, ये जो लिखा हुआ है ऐसा है ना, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स ओके। ये तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि हमारे पास में दो फंक्शन है और अलग अलग उनका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो दोनों के सम के डिफरेंशिएशन जो भी रिजल्ट आएगा उनके सम के बराबर होगा। ये प्रोडक्ट रूल है, यदि आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का ग्रेडियंट प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का ग्रेडियंट, ऐसा। और ऐसे डिवाइड रूल में भी हो जाता है, यदि आप डिवाइड का ग्रेडियंट निकाल रहे हो तो बेसिकली होता ये है कि ये एफ और जो जी है वो दोनों में ही मल्टीप्लाई, मतलब ये निकालने के लिए जाओगे तो मतलब क्या है इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि दिस इज व्हाट, दिस इज डेल डॉट नॉट डॉट, दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज आई डेल बाय डेल एक्स और एफ बाय जी ऐसा, और जे डेल बाय एफ बाय जी प्लस के डेल बाय डेल जेड और एफ बाय जी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाती है, मतलब आपको हर टर्म पर एफ बाय जी एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जी जेड के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, यानी कि सिंपल से डिवाइड रूल लगाना पड़ता है, और उससे जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर हो जाता है, आपका क्या कहते हैं आंसर के बराबर हो जाता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर का ग्रेडियंट माइनस एफ मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ग्रेडियंट, जबकि शर्त यह है कि जो जी है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ अगर हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आइए अपन लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और क्या क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट कि ए डॉट डेल आर इज इक्वल्स टू ए। तो पहले क्वेश्चन को ही हमेशा समझना बच्चों, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली ए जो है वो एक कोई वेक्टर है, ठीक है, डेल ऑपरेटर आप जानते हैं, और आर जो है बेसिकली आर हमेशा ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए भी आप एक वेक्टर मान सकते हैं A1 आई प्लस A2 जे लाइक दैट, ऐसा मान लिया। फिर उसमें हमने क्या करा, वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाली क्योंकि भाई ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले यही निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाली तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1
a2 a3 लाइक दैट। फिर इसके साथ r का मल्टीप्लाई किया, तो r का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीनों जगह मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये तीनों जगह मल्टीप्लाई होगा, a1 डेल बाय डेल एक्स xi yj और zk, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर a1, यहाँ पर a2 डेल बाय डेल y xi yj और zk, और यहाँ पर आ जाएगा a3 डेल बाय डेल z xi yj और zk, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो y और z का तो 0 हो जाएगा, तो केवल x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे a1i आ जाएगा, ये a1i आ गया। फिर यहाँ पर करोगे प्लस, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में केवल ये 1 आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो a2j आ जाएगा और ये a3k, दिस इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर किसको क्या मान के आगे बढ़ना है ये चीज। और ऐसा सभी मत सोचना कि किसी बुक में अगर किसी दूसरे तरीके से दिया है तो तुम ये नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बिल्कुल अधिकार है कि आप r की जो वैल्यू है वो ले लीजिए, a की जो वैल्यू है वो ले लीजिए, एंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, यू विल गेट a। जो भी a को मानोगे वो आ जाएगा। और a ध्यान देना वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करा है। जब भी डॉट प्रोडक्ट यूज करेगा डेल के साथ में कोई भी चीज, तो वो हमेशा लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो वो हमेशा के कितने एक वेक्टर क्वांटिटी ही यूज करेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का ही हो सकता है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये कुछ सम एग्जांपल्स लाइक दैट थे जो आप लोगों को ग्रेडियंट से रिलेटेड थे, मतलब प्रॉपर्टीज कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे बच्चों, तो क्वेश्चंस भी लॉलीपॉप क्वेश्चन ही है, ज्यादा दम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई f बराबर है x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट। अरे यार कैसे गंदे गंदे क्वेश्चन हैं, तो ये तो बच्चों तुम लोग आसानी से फाइंड कर लोगे। तो दिस इज योर f, और ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है दिस वन। आप ग्रेडियंट मीन्स आप इसको लिख सकते हो डेल f, है ना, तो डेल की वैल्यू लिख दी i डेल बाय डेल एक्स प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k, और ये वैल्यू लिख दी, और डिफरेंशिएट कर लो अंदर ले जाके, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ये अलग अलग हो गया, प्लस z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3x² और 3y, ये आ गया, प्लस i के साथ में करेंगे, ये i आ गया, कुछ छूट रहा है लगता है, एक सेकेंड, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब हमारे मॉडरेटर काम करते हैं, ठीक है। सो ये वाली लाइन यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये तो सही है, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x² प्लस 3y आएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y² प्लस 3xj आएगा, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z है नहीं है तो 0 आ जाएगा, बस ये i गलत लग गया था, बाकी तो सब ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, राइट, तो ऐसा आ गया। अब ग्रेडियंट को फिर वो और निकालेगा, थोड़ा सा और अंदर आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक फाई है xyz और 2x² y³ माइनस 3y² z³ है, और आपको वही डेल फाई एट द पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज और नहीं जोड़ दी उसने कि एक पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पहले आप ग्रेडियंट फाइंड करो, और जो भी फिर रिजल्ट आएगा उसमें xyz की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हमने यही करा बच्चों, दिस इज यार फाई, हमने यहाँ पे डेल फाई निकाला, तो ये डेल की वैल्यू निकाली, ये फाई लिख दिया, डिफरेंशिएट करा, तो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा, बीच में जो प्लस साइन है वो रहेगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 4x y³, यहाँ पे x है नहीं है 0, फिर y के रिस्पेक्ट, यहाँ पर y आना चाहिए था, x लिख दिया है ना। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे विद्यार्थियों, सो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x² y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो 6x² y² माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y z³ प्लस k यहाँ पर हम लोग करेंगे विद्यार्थियों, तो वी हैव डेल बाय डेल z 2x² z के रिस्पेक्ट में, तो z तो है नहीं है, बस ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9y² z², तो ये आपके पास आ गया विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास में ग्रेडियंट या ये आ गया, डेल फाई आ गया। अब
आपको किस पॉइंट पे निकालना था विद्यार्थियों? आपको निकालना था 1 -1 और 1 के ऊपर। तो 1 -1 1 के ऊपर, तो जहां जहां एक्स वाई जेड होगा बच्चों, वहां वहां पर आप 1 -1 + 1 लिख देंगे। तो जब ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट -4i + 12j + 9k। इसको खुद से अपनी कॉपी पे जब आप करोगे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये ग्रेडियंट के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आसानी से कर पाओगे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लोगों ने डेवलप करके रखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग ग्रेडियंट वाले कंसेप्ट से ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन है भाई ग्रेडियंट के लिए हम लोगों ने, ओके ये भी बना रखा है, ओके फिर ये होमवर्क क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ठीक है। तो ये इस एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं यार, ये काम का क्वेश्चन लग रहा है वैसे मेरे को। अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, ये बच्चों को हम लोग पढ़ाते भी थे जब क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारे पास में r² = x² + y² + z² है, और हमें फाइंड करना है वैल्यू r⁴n की, है ना। ग्रेडियंट ऑफ r⁴n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली अगर r² की वैल्यू ये है तो r बराबर कितना होगा, इट्स x² + y² + z² की पावर 1/2, और अगर आप r की पावर n की बात कर रहे हैं तो दिस इज x² + y² + z² की पावर n/2, ये होगा, सिंपल सी बात है। तो जब हम r की पावर n के डेरिवेट r की पावर n का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो दिस इज द डेल r की पावर n, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है ग्रेड r की पावर n की, ठीक है। यहाँ पर डेल की वैल्यू आ गई, r की पावर n आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्या करा विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोगों ने r की पावर n की वैल्यू रख दी, ये हमने r की पावर n की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हम r की पावर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट्स x² + y² + z² रेस्ट टू द पावर n/2, ठीक है। अब तीनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पर n/2, यहाँ पर n-2 नहीं आना चाहिए था, n/2 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये देख लेना, ये गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर स्टडिंग या टॉपिक को जब पढ़ रहे हो तो उससे कंफ्यूज मत होना कि n-2 कहाँ से आ गया, n/2 ही चल रहा है, ठीक है ना। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो भाई x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले तो ये n/2 आगे आ जाएगा, तो n/2 आगे आ जाएगा, तो कहाँ गया n/2, लेकिन n/2 गायब हो गया, n/2 आ गया था तो यहाँ पे 2 भी आना चाहिए, तो n तो आ गया, तो यहाँ पे एक 2 भी आएगा, तो n/2 आ गया, x² + y² + z² और रेस्ट टू द पावर ठीक है, इसको बेटा अलग से कर लेते हैं, ये सब गड़बड़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल्स टू, देखो i ठीक है, i को रहने दो, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में तो n/2 पहले आगे आएगा, तो n/2 को आगे लगाओ, और इसकी n/2 की एक पावर कम हो जाएगी, तो इट्स x² + y² + z² रेस्ट टू द पावर n/2 - 1, और मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं x² + y² + z² का फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन होगा, तो x² का 2x आ जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में आ जाएगा क्या, 2x प्लस ये, यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा j कैप n/2 और x² + y² + z² रेस्ट टू द पावर n/2 - 1 प्लस k कैप, और यहाँ पर भी n/2 आगे आएगा, अच्छा यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई में भी आएगा, है ना, वो मिस कर गया था मैं, एंड दिस इज x² + y² + z² एंड रेस्ट टू द पावर n/2 - 1 और 2z, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आएगी। अब इसमें से जो चीज कॉमन निकल सकती है वो चीज कॉमन ले लो, बहुत सिंपल सी बात
है ना। तो ये 2 से 2 तो ये कटता जाएगा, यहाँ पे ये काट दो, ये भी काट दो, और कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लोगे इसमें से कॉमन ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसमें से जब आप कॉमन ले सकते हैं तो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर n/2 - 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये आपका, अच्छा n भी तो सब में था तो n भी कॉमन ले लो, और ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा xi yj और zk, ठीक है। नाउ इसको आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको डिवाइड में ले जाके आप लिख सकते हो, लुक एट दिस, आप इसको यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपके पास में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर n/2 - 1, और ये आप इसको आर लिख सकते हो, इट्स आर वेक्टर, है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू n। इसका जब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये r की पावर पहले तो n बनेगा, और माइनस में क्या कहते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये एक आपके पास में ये स्मॉल r एक स्केलर क्वांटिटी है और ये r वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है विद्यार्थियों। तो आपके पास में देखो वही आएगा रिजल्ट में, दिस वन, ये इस तरह से n r की पावर n/2 और r वेक्टर, जो डार्क में r होता है बेसिकली वो r वेक्टर होता है, ठीक है ना। वो थोड़ा और देखें इसमें और क्या क्या है, ये एक और सेकंड मेथड दिया हुआ है, तुम चाहो तो इससे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये वाला मेथड बेटर है, उसी से कर लेना, बाकी अगर ये अच्छा लगे तो इससे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक मेथड है, इसको देख लेना, कुछ नहीं है ज़्यादा दम, ईजी है, पर ऊपर वाला करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये थोड़ा लोग देख लेना बच्चों, कहीं से भी पढ़ो, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ मिलेंगी तुम्हें, एंड ठीक है। ये एक क्वेश्चन और है, इसको चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है उतना तो नहीं कह सकता, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि एक फंक्शन है एफ आर का मतलब यहाँ पे बच्चों वही है, आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट या रेज़ टू दी पावर 1/2, ये इसकी वैल्यू है बेसिकली। और इसके साथ में फिर आर का, आर मतलब कैपिटल आर मीन्स वास्तव में ये वेक्टर ही होता है, तो इट्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो ये इसकी वैल्यू है आर वेक्टर की। तो बेसिकली पहले एफ आर का के ऊपर डेल को ऑपरेट करना है, फिर उसमें आर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है और देखना है कि क्या जीरो वेक्टर आ रहा है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेल की वैल्यू लिख दी, एफ आर कर दिया, ये क्रॉस चल रहा है बाहर, फिर यहाँ पर आप एफ आर को अंदर लेके चले जाएंगे, ये लेगा ये लेगा, फिर यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये पहले तो एफ डैश आर आएगा, फिर आ जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स, यहाँ पर डेल आर बाय डेल वाई, यहाँ पर डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं पार्शियली, तो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर पहले ये 1/2 आगे आएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और रेस्ट टू दी पावर -1/2, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस होगा और फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2x आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका x और ये पावर में -1/2 आ गया, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, ये मतलब ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 1/2, और ये क्या है, ये आर है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी x अपॉन आर, तो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू आएगी x अपॉन आर। इसी तरह से जब आप डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा y अपॉन आर, और डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा z अपॉन आर। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर देखो उसने डायरेक्ट यूज कर लिया है, इसकी वैल्यू लिख दी x अपॉन आर, वैल्यू लिख दी y अपॉन आर, इसकी वैल्यू लिख दी z अपॉन आर, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा भी है कि क्यों आएगा ये, ठीक, वो लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने है। अब
ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करा विद्यार्थियों, यहाँ पर एफ डैश आर अपॉन आर, ये एफ डैश आर अपॉन आर और ये एक्स आई, इट मीन्स दैट कि एफ डैश आर अपॉन आर को उसने कॉमन लिया और ये एक्स आई वाई आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बन गया और ये यहाँ पर आर आ गया। तो बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी बन गया बच्चों, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी अपने आप में आर है। तो आर का आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर आर जीरो ऑलवेज, तो ये जीरो आ गया, एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी क्वांटिटी इज जीरो, तो यू विल गेट द जीरो वैल्यू। ठीक है, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इन होमवर्क क्वेश्चन को कोशिश करिएगा करने की। आंसर हमने आपके लिए सुविधा के लिए बगल में लिख दिए हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे कि एक क्लास जो है इवनिंग टाइम पे भी आपके लिए शेड्यूल कर लें, बिकॉज कल की जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो टॉपिक है थोड़ा सा डिले हो गया। तो कोशिश करेंगे कि बीच में कहीं पे टाइम निकाल के इस क्लास को फिट कर लें, बिकॉज ग्रेडियंट के अभी जो क्वेश्चंस किए, ग्रेडियंट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इसके बाद में हम लोगों को बेसिकली ग्रेडियंट में क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस टॉपिक को भी हमें पढ़ना है, और ये टॉपिक हमें बेसिकली पढ़ना है कर्ल और डाइवर्जेंस से पहले। तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के लिए इवनिंग में क्लास लगा लें, और अगर नहीं तो कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके लिए क्लास कंडक्ट कर लें और इस टॉपिक को पढ़ा दें। ठीक, तो जितना आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा विद्यार्थियों, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई डाउट आए, क्वेरी आए, है ना, कुछ जो भी आपको हमने कंटेंट प्रोवाइड किया उसमें थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, वैसे तो जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें करेक्ट करवा दिया करूंगा, तो आप अपने लेवल पे उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ गलतियां मिले तो कंफ्यूज मत होना, क्वेरी में रेज कर लेना या अपना माई डाउट सेक्शन में जाके डाउट पूछ लेना, वो बेटर रहेगा बनस्पत इसके कि आप परेशान होते रहो कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। ठीक है ना, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करना, जो आपके पास कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर कम करना विश्वास। ठीक है ना, अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना हमेशा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाते रहिए, और हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि राष्ट्र में अच्छा होगा तो ही आपका अच्छा हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।